गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना। आज हम आपकी खूबसूरती की बात करेंगे, आपको कैसे फिट रखना है इसकी बात करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी खुशियां दे, सबको सुखी रखेगा। आज का विषय सुनकर शो देख रही महिलाएं आज बहुत खुश होंगी और हो भी क्यों ना। हर महिला को सुंदर, खूबसूरत और फिट दिखना अच्छा लगता है। ज्यादातर महिलाएं इसके लिए बहुत सारे जतन भी करती हैं। आज हम आपको खूबसूरत बनाने वाले ज्योतिषीय उपाय बताएंगे। आपकी खूबसूरती से जुड़े और कौन से विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, आइए जान लेते हैं। आपको फिट रखने वाले ज्योतिषीय उपाय क्या हैं? कैसे बढ़ेगी आपके चेहरे की रंगत? बढ़ती उम्र को थामने वाले अचूक उपाय जानेंगे। आपके चेहरे को सूट करने वाले घरेलू नुस्खे भी होंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन आते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि खूबसूरती और ज्योतिष का क्या संबंध होता है? क्या खूबसूरती को बरकरार रखा जा सकता है ज्योतिषीय उपाय से? बिल्कुल बेटा, मैंने तुम्हें कई बार बताया कि इस धरती पर कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जिसका संबंध हमारे इन ग्रहों के साथ ना हो, ज्योतिष के साथ ना हो। क्योंकि जो मर्दों की मर्दानगी वाली खूबसूरती होती है, यानी कि चेहरे से ही जिनके मर्दों वाला बहुत खूबसूरतपन झलकता है, वो देते हैं सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि भी देते हैं। ठीक है। और जो औरतों वाली खूबसूरती है बेटा, वो देते हैं चंद्र, बुध, शुक्र। बेटा, ये मिलकर के जो नारी ग्रह हैं वो नारियों को सुंदरता देते हैं और जो मर्द ग्रह हैं वो मर्दों को सुंदरता देते हैं। अब इसलिए जिनकी कुंडली का चेहरे का संबंध, लगन का संबंध जिस ग्रह के साथ होगा और वो ग्रह अगर अच्छे हालात में होगा तो इंसान उतना ही खूबसूरत होता है। जैसे चंद्रमा जिनका अच्छा हो और लगन के साथ में चंद्रमा का संबंध हो जाए, या फिर लगन ही चंद्रमा का यानी कि कर्क लगन हो, तो ऐसे लोग दिखने में बहुत भोले भाले, सुंदरता, आंखों के अंदर एक अलग ही चमक लिए हुए और चेहरे पे किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा कोई दाग धब्बा या कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिससे कि वो कुरूप लगे। और ऐसे लोगों की खासियत एक और होती है बेटा कि हमेशा जिज्ञासा से भरी आंखें उनकी इतनी खूबसूरत लगती हैं कि जो भी उनकी आंखों को देखता है सच में उनका मित्र बनने की कोशिश करता है। ये औरतों के अंदर गुण ज्यादा बड़ा ये नजर आता है। फिर जो बुध है, जितनी भी लगभग बहुत ही नाम वाली हीरोइनें रही हैं और वाकई में जिन्होंने खूबसूरती के अंदर बहुत सारे अवार्ड जीते भी हैं बेटा, वो ज्यादातर बुध से संबंधित ही खूबसूरती उन औरतों के अंदर पाई गई है। समझे, उनके लगन का संबंध बुध के साथ में होता है या लगन ही बुध का होता है और बुध उनकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा बैठा होता है। ठीक है। शुक्र जिसको सुंदरता दे दे बेटा, और खास तौर पे जिस औरत को सुंदरता दे दे, वैसे तो मर्दों में भी ये समान रूप से लागू है, शुक्र की सुंदरता विश्व में सबसे ज्यादा मानी जाती है। क्योंकि शुक्र का जो रूप है वो बहुत ही सुंदर नारी का रूप है। वो सिर्फ चेहरे तक ही ये सीमित सुंदरता नहीं देता, ये फिजिकली भी आदमी कुछ भी खाए पिए वो हमेशा ही फिट रहता है। जैसे शरीर के हर अंग का अपनी अपनी जगह पे अपने साइज में होना। समझे, ये मर्द में हो तो मर्द बेहद सुंदर और बहुत आकर्षक और बहुत ही जोशीला नजर आता है, और औरत की कुंडली के अंदर ये चीज विद्यमान हो तो औरत अपना ध्यान रखने वाली हो या ना हो, समझिए, लेकिन वो वैसे ही बहुत ज्यादा आकर्षित लगती है। कारण ये कि पूरा सर से लेकर पांव तक का जो शरीर होता है
उसके अंदर एक स्पेशल अट्रैक्शन होती है बेटा। और शुक्र की एक और खासियत है, जो शुक्र से प्रभावित इंसान होते हैं उनके शरीर से भी एक स्पेशल तरह की खुशबू निकलती है कि जिसके कारण विपरीत लिंगी बहुत जबरदस्त अट्रैक्ट होते हैं। और आंखों की चमक ऐसी कि हर वक्त बातें करती हुई आंखें, जिसके कारण इनकी सुंदरता विश्व के अंदर सबसे अलग मानी जाती है। पर हर चीज हर किसी के नसीब में नहीं होती। ऐसे में जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र खराब हो जाए और लगन के साथ में संबंध भी हो, तो वो कहीं तो दिखने के अंदर अच्छे लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बड़ा बेडोल सा शरीर होने लगता है। यानी जो आकर्षण है उसके चेहरे के ऊपर ही बचता है, शरीर ज्यादा अच्छा नहीं बचता। और साथ ही ऐसे लोगों के स्किन के अंदर एक डलपन आता चला जाता है। वहां पर कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी समय के बाद में शरीर के अंदर कमियां ऐसी बनती हैं जिसके अंदर कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता है, जिसमें दाग धब्बे टाइप इस तरह के कुछ ना कुछ आने लगते हैं। और इसी तरह से बुध जिनकी जन्म कुंडली के अंदर लगन के साथ संबंधित हो, लेकिन वो खराब अवस्था के अंदर आ जाए तो बेटा चेहरा खाम खाई का बेमतलब का बहुत ज्यादा गोल बना देते हैं। और ऐसे में बेटा जो शरीर है वो भी फुलावट भरा और गोल नजर आने लगता है, जैसे कि नाशपाती की शेप होती है बेटा, इस तरह का ये बनाना शुरू कर देता है। और जिसकी वजह से अब चेहरे के अंदर एक अट्रैक्शन अगर बचे तो बचे, बाकी शरीर की वजह से वो लोग मार खा जाते हैं। इसके बाद आए थे चंद्रदेव जिनके लगन के साथ संबंध हो लेकिन खराब अवस्था के अंदर हो, बेटा खाम खाई का आंखों के ऊपर चश्मा, सुंदर दिखने के बावजूद भी शरीर के ऊपर कोई ना कोई पानी भरे दाने और शरीर के अंदर पानी भरने की दिक्कतें, बेटा इस तरह के हालात उनके साथ बनते हैं, जिसकी वजह से उनकी सुंदरता होते हुए भी वो लगभग खत्म नजर आती है। इसी तरह से मर्दों के अंदर, और इनके अंदर क्या है, जिसका सूर्य खराब हो जाए, लगन के साथ संबंध हो, बेटा रंग ही काला हो जाता है। आकर्षण बेशक चेहरे के अंदर बना रहता है, लेकिन आंखों की खराबी की वजह से वो और को रूप लगने लगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाते हैं मंगल जिनके खराब हो जाए, बेटा उनका चेहरा ही ऐसा, उसके रिएक्शन ऐसे रहते हैं कि गुस्से में नजर आता है। उसके अंदर लालीपन तो जरूर होती है, लेकिन ऐसी लाली जो ज्यादा अच्छी ना लगे, और खाम खाई का माथा बेमतलब का चौड़ा हो जाना, और जिसके अंदर गुस्सा भरे रहना, और उसके बाद में पिंपल्स चेहरे के ऊपर निकलना, यह मंगल की खराबी का कारण बना देते हैं। बृहस्पति जिनके लगन के साथ संबंध रखते हो लेकिन खराब अवस्था में हो, ये लोग सुंदर तो होते हैं लेकिन ये किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। बीमारी जैसे जुकाम की, साइनस की बीमारी, और अगर इसने कोई बड़ी बीमारियां दे दी तो फिर चेहरा सुंदर होगा लेकिन शरीर के अंदर ऐसा भारीपन होगा, समझिए, कि जिसके कारण वाकई में अपने आप को भी ज्यादा अच्छा ना लगे, दूसरों की बात तो छोड़ दीजिए। तो बेटा हर चीज का संबंध, हमारी इवन सुंदरता का भी संबंध हमारे ग्रहों के साथ ही है। गुरुजी, कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी उम्र बढ़ ही नहीं रही है, चेहरे पर वही निखार है, वैसे ही फिट है सालों साल से। बिल्कुल। तो ऐसा निखार, ऐसी फिटनेस अगर हमारे दर्शकों को चाहिए तो क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? बेटा इसके लिए तुम्हें सबसे पहले बुध ग्रह को अच्छा करना है, और जिसका बुध ग्रह अच्छा हो गया, यानी कि जिसकी नसें अच्छी और तरोताजा रही, बेटा उसकी खूबसूरती सदा ही बरकरार रहती है। कईयों को तो विरासत में ही, यानी कि जन्म कुंडली के अंदर ही बुध बहुत अच्छे बैठे हो, तो ये चीज एक तरह की विरासत में मिल जाती है। पर जिन लोगों को ये चीज विरासत में नहीं मिलती, उन लोगों को बुध ग्रह से संबंधित खान पान का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग पहले एक पंजीरी बनाया करते थे सर्दियों के वक्त में, उसमें देसी घी के अंदर वो आटा भूनते थे, और उसके अंदर खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, और पांचों तरह की उसके अंदर मगज डालते थे, और गोंदे जरूर डालते थे। समझिए, गूंद शुक्र का काम करती है बेटा, और बाकी ये मगज और बीज ये सब बुध की देन है। ये जब पंजीरी खाई जाती थी, ये शरीर के अंदर ताकत तो बढ़ाती थी, इम्यूनिटी और बढ़ाती थी, और प्लस
ये हमारी स्किन और नसों को इतना अच्छा कर देते थे और हमारे जोड़ों को इतना मजबूत कर देते थे कि हमारा शरीर कहीं से भी गिरता हुआ नजर नहीं आता था। और इस पे चंद्रमा जो हमारे स्किन के ऊपर वाकई में चमक लाने का काम करता है, हमारे शरीर के ऊपर से ड्राइनेस को बिल्कुल हटाने का काम करता है। बेटा ये जो योग था, यानी कि इस चीज का सेवन से मैक्सिमम मुसीबतें गायब हुआ करते थे। गुरुजी, कुछ लोग स्किन के कारण और अपनी रंगत के कारण बहुत परेशान रहते हैं। कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो इनसे संबंध रखते हैं और उन्हें ठीक करके हम और खूबसूरत बन सकते हैं? ऐसे में लगन का मालिक कोई भी ग्रह हो, जब भी शनि के साथ और खराब शनि के साथ उनका जब संबंध बन जाता है, तब बेटा वाकई में स्किन के ऊपर ड्राइनेस बढ़ जाती है, खुजली की प्रॉब्लम आ जाती है, स्किन हल्की हल्की फटी फटी नजर आती है, ये सारी प्रॉब्लमें आती है। और कलर ना तो बहुत ज्यादा खराब होता है, ना ही बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बीच में फंसा रहता है और इंसान एक शशोपन में रहता है कि वो क्या करे ऐसा कि जिससे रंगत भी निखरे और ये ड्राइनेस भी जाए और जिसके कारण कि वो वाकई में आकर्षक लगे। तो ऐसे में सिंपल सी बात है बेटा, या तो शनि को हमें अच्छा करना है और या शनि को हटाना है। तो हम दोनों ही काम करते हैं। जिनको स्किन से संबंधित इस तरह की दिक्कतें हो और खासतौर पर जिनको खुजली की दिक्कत भी रहती है बेटा, उन लोगों को क्या करना चाहिए, जो मुल्तानी मिट्टी होती है, मुल्तानी मिट्टी शुक्र की कारक होती है, समझ गए, और उसको आप रात्रि को पानी में भिगो दीजिए, सुबह तक उसे नरम हो जाने दीजिए। सुबह सवेरे उठ के सूर्य उदय से पहले आप उसको अपने पूरे शरीर पर उसका लेप करिए और लेप करके बेटा उसको कम से कम 2 से 2.5 घंटे आपको अपने शरीर के ऊपर रखना है। और उसको रखने के बाद में फिर आप गुनगुने पानी से स्नान कर लीजिए। ये आपको लगभग कम से कम 11 हफ्ते, या मैं ये कहूं कि 11 शनिवार अगर कर दीजिए तो बहुत ही उत्तम होगा। इसके साथ आप देखेंगे शरीर के ऊपर की ड्राइनेस वो खत्म होगी, जो खाम खाएंगी उसके अंदर जो कट पड़ रहे थे और अलग सी स्किन नजर आती थी वो चीज खत्म हो जाएगी। और ये चेहरे से लेके बाकी के सारे शरीर पे ये लगानी है, इस चीज का खास ध्यान रखें। एक तो यहां शुक्र और शनि को मिलाना हो गया, यानी कि शनि आपकी स्किन में बसा हुआ है, उसके ऊपर जब आप शुक्र चढ़ाओगे तो शुक्र और शनि मिलकर के उच्च केतु बनेंगे और उच्च केतु बहुत ही अच्छी स्किन देते हैं बेटा, ठीक है। तो ये योग बन गया। दूसरा, यहां हर शनिवार को ही आप थोड़े से सरसों के तेल के अंदर मुंह देख करके उसको दान देना जरूर शुरू करिए और काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग टोटली बंद कर दीजिए। इससे आप देखेंगे बेटा कि बहुत जल्दी आपकी स्किन बिल्कुल अलग रंग की और अच्छी तरह से नजर आने वाली ये बनने लगेगी। अब ये तो हमने कर दिया, लेकिन अब स्किन के अंदर चमक लाना भी बहुत जरूरी है बेटा। और स्किन के अंदर चमक लाने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हल्दी वाला दूध और शहद वाला दूध, यानी कि चंद्र, मंगल और बृहस्पति को अच्छा करना। इसको अच्छा करने के लिए बेटा आप अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए कि एक दिन आपको शहद वाला दूध पीना है और दूसरे दिन आपको हल्दी वाला दूध पीना है। आप इतना सा करके देखिए बेटा, आपकी ये शिकायत खत्म हो जाएगी। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ नोएडा से योगेश जी लाइव जुड़ गए हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम योगेश है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 21/9/1985 है। मेरा जन्म स्थान नोएडा, शनिवार रात्रि 1 बजे। अब आप सवाल कर सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। काफी समय ऐसा है जहां मैंने अप्लाई भी किया है और नंबर आते आते रह जाता है। क्या कारण है जो मेरा काम नहीं बन पाता? 2 योग ऐसे बैठे हुए हैं जो चाहते ही नहीं कि तुम समृद्ध बनो, तुम जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ो। और जब तक इन दोनों योगों का तुम इलाज नहीं करते तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। और उनमें पहला है केतु चौथे घर का, और जिसका संबंध लगभग तुम्हारे हर कामकाज से और महादशा के साथ बना हुआ है, जिसके कारण बेटा बनते बनते कामों का खराब होना है। इसके लिए एक ज्योतिष के अंदर कहावत लिखी हुई है कि कुएं में फंसा हुआ जानवर, यानी कि जो जीवित है हर तरह से ठीक ठाक है, लेकिन कुएं में फंसा हुआ जो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, समझे, ना डूब रहा है और ना ही पार उतर रहा है।
तो इस तरह से हालात से बचने के लिए बेटा तुम्हें करना क्या है, 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के बेटा उसे जल प्रवाह करो। दूसरा बेटा, अपने घर के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां रख के पूजा पाठ नहीं करनी। अपने उतरे हुए कपड़े तुमने कभी किसी को दान में नहीं देने। अगर उतरे हुए कपड़े फालतू में पड़े हैं और वो देने हैं तो उससे पैसे लेकर के तब में देना बेटा, यानी कि बेच देना उनको, ठीक है। और तीसरा बेटा, 7 पीली रत्ती और सोने का चकोर टुकड़ा थोड़ा सा लेकर के, जो 2-4 ग्राम का बनता है, उसको पीले कपड़े में सिलाई करके अपनी जेब में रखो। घर के अंदर जो भी सोना हो बेटा उसको हरे कागज के अंदर लपेट के तब अपने घर में रखो। और फिर उसके बाद फाइनल उपाय, और वो उपाय है बेटा, हर शनिवार को 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के उसको भी जल प्रवाह कर दो। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, परमात्मा की दया से हर तरह से कामयाबी के हालात तुम्हें प्राप्त होंगे। चंद्रदेव ऐसे घर के अंदर बैठे हैं और मंगल शुक्र का मेल ऐसा है बेटा कि जो तुम्हें मालो माल कर देगा। पर जिंदगी के अंदर जब आगे बढ़ना शुरू हो तो बेटा ये चंद्रदेव थोड़े खराब भी है। ऐसे में कहा जाता है कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। नहीं कि बेटा जिनके साथ काम धंधे करोगे वहां बेईमानी मत करना, कमाई करना पर बेईमानी मत करना। अगर इस असूल पे चले तो बेटा तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही खूबसूरत पल आएंगे और इन उपायों के बाद खूब अच्छी तरक्की मिलेगी। दाता सुख दे। चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ कुमुद जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुजी, मेरा नाम कुमुद है, कुमुद राय बंडावाला, और मेरी जन्म तिथि 31 मई 1968, जन्म इंदौर, और सुबह 6:53 का। 2010 से गुरुदेव बहुत परेशान हूँ और इस बीच में बहुत बड़े बड़े नुकसान ले लिए। मेरा बच्चा चला गया एक। बेटा शायद तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है 10वें घर का, और जिसमें कि केतु 4थे घर के अंदर आते हैं और ये औलाद से संबंधित दुख देता है। और खास तौर पे मकान बनाने के बाद, रिपेयर करने के बाद में ये वाकई में इंसान को किस तरह का बड़ा दुख दे देगा ये तो पता ही नहीं। इसके लिए उपाय लिखो बेटा। इन उपायों के बाद देखो जो चला गया बेटा वो तो परमात्मा की मर्जी, लेकिन इसके बाद तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा रहे ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन उपाय तुमने करने हैं बेटा। और वो उपाय है, सबसे पहले काल सर्प दोष को तोड़ो बेटा। कांसे के कटोरे के अंदर हलवा भर के देसी घी का, उसके अंदर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाल के देसी घी को बिल्कुल गर्म करके तर करके उस कटोरे के अंदर डालो और उसमें मुंह देके हर साल दान दिया करो। ये काल सर्प दोष को तोड़ेगा। दूसरा बेटा, 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेके बेटा उसको जल प्रवाह करना। अपने घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर चावल रखो और चावल के बीच में आप चांदी किसी भी रूप के अंदर और डाल के रखो। ये उपाय करो बेटा, इससे तुम्हारा पुराने वाला समय यानी कि जो बहुत अच्छे वाला वो लौट के आना शुरू होगा। फिर उसके बाद में हर बुधवार को बेटा थोड़े से हरे कपड़े लेकर के, या हरी चुन्नी जो कंजकों को पहनाई जाती है बेटा, हर बुधवार को लेकर के 2, 4, 5 कन्याओं के सर के ऊपर वो रख के पांव हाथ लगा के आशीर्वाद ले लिया करो। तुम बेटा मेरे ये उपाय करके देखो। इसके बाद में घर के अंदर खुशियां हर तरह से बनेगी, समृद्धि बनेगी, तुम्हारा टूटा हुआ मॉरल ये बिल्कुल नहीं बचेगा और तुम वाकई में अपने आप को दोबारा खड़ा करके बहुत आनंदित महसूस करोगे बेटा। जो दुख मिल गया वो एक अलग चीज है बेटा, समझ गया। और आगे बढ़ो, जिंदगी को जियो बेटा, खुशियां दिलाता। आपकी किस्मत और आपके भविष्य के बारे में अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आपकी खूबसूरती से जुड़े सबसे खास गुरु मंत्र की। एसोसिएट स्पॉन्सर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैसे रहें आप खूबसूरत और फिट। अगर आप अपने भविष्य के बारे में, अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आप गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आप आईफोन और एंड्रॉइड सभी तरह के फोन्स में ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
साथ ही स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी और अपना फोन नंबर हमें मेल कीजिए। आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। गुरुजी, कुछ महिलाएं खूबसूरती निखारने के लिए घरेलू चीजों का इस्तेमाल करती हैं, दूध, दही, इस टाइप की चीजें। क्या ये भी हमारे ग्रहों पर असर डालते हैं? कुंडली के हिसाब से हमें इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए? बेटा, एक जमाना था कि जो दीवारों के ऊपर रे आती है ना, व्हाइट कलर की एक रे आती है, उसका काम था चिकनाई को काटना। जो रानियां महारानियां भी हुआ करती थी वो उसी से स्नान किया करती थी, अपने बाल भी उससे साफ करती थी, अपनी स्किन भी उससे साफ करती थी और बहुत खूबसूरत रहती थी। उसके बाद में एक नया जमाना आया जहां आकर के बेटा साबुन बना और उसी साबुन के साथ कपड़े भी धो लिए जाते थे, उसी के साथ में लोग स्नान भी किया करते थे, तब तक भी बहुत खूबसूरत थे। लेकिन अब आज का एक और जमाना आया जिसके अंदर इतनी तरह के प्रोडक्ट और इतनी तरह के केमिकल बीच में मिलाकर के बनाए जाते हैं कि सुंदर होने की जगह लगभग लोग कुरूप हो रहे हैं और उल्टा स्किन के ऊपर कोई ना कोई मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। पुराने बुजुर्गों को और ये पंजीरी वगैरह खाना और देसी घी के अंदर बनी हुई वस्तुओं को हर वक्त प्रयोग में रखना बेटा उनकी आदत में होता था। वो ड्राई फ्रूट्स खूब दबा के खाया करते थे। बेटा अगर ये खाते थे, आप देखिए उनके बुढ़ापे तक उनके स्किन की चमक का मुकाबला आज के जवान बच्चे कर भी नहीं सकते। समझ गए बेटा, ये कारण है सही मायने में खूबसूरत रहने का। तो ये करिए, फल फ्रूट जितने भी ज्यादा रसे वाले हैं आप उनका प्रयोग करिए, उससे पानी की मात्रा आपके अंदर अच्छी बनी रहेगी और वो भी अच्छे वाला वो पानी जो खून को मजबूती देता है। बेटा ये फलों का प्रयोग और साथ में जो मैं चीजें आपको कह रहा हूं इन चीजों का प्रयोग करके देखिए, बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी को हमेशा अच्छा रखने के लिए शहद, हल्दी, केसर, इन 3 चीजों को मत भूलिए। समझ गए? अगर और बहुत अच्छा करना है अपने आप को और सदा जवान दिखना है तो बेटा 2 चीजें और अपनी रोजमर्रा की रूटीन में शामिल कर लीजिए। एक है अश्वगंधा। आप हर रोज सुबह एक रूटीन अपनी और बना लीजिए और वो क्या, थोड़ा सा दूध लीजिए, उसके अंदर या तो शहद डालिए या हल्दी डालिए, दोनों में से कोई भी चीज डालिए और साथ में एक दिन अश्वगंधा का एक कैप्सूल साथ में ले लीजिए और एक दिन शिलाजीत का कैप्सूल आप साथ में ले लीजिए। आप देखेंगे पहले ही 2 महीने के अंदर कि जब आपको खड़े ही होंगे ना तो लोग आपकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित होंगे, क्योंकि जिसने चंद्रमा को, सूर्य को, बृहस्पति को, मंगल को काबू में कर लिया बेटा वो इंसान सदा ही खूबसूरत और आकर्षक दिखता है। गुरुजी, कभी कभी देखा जाता है कि लोग आजकल खूबसूरत दिखने के लिए बहुत ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा उसकी वजह से उनके ग्रहों पर क्या बुरा असर पड़ता है और कौन सा ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट है जो हमको इस्तेमाल करने से हमें फायदा मिल सकता है? ब्यूटी प्रोडक्ट जो आजकल बन रहे हैं वो कई तरह के केमिकल को मिला के होता है, ठीक है। अब केमिकल कौन से मिलाए हैं उसके अनुसार ये पता चलता है कि वो कौन से ग्रह के हैं और क्या वो ग्रह तुम्हें सूट करता है या नहीं करता। ये जन्म कुंडली को देखने का विषय, यानी कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये हालात बन गए। तो ऐसे में हर ब्यूटी प्रोडक्ट को जांचना कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज डाली गई है, उसके अनुसार ये जांचना कि हमारी कुंडली में ये अच्छा है कि नहीं है, ये तो असंभव सा है। लेकिन जो तुमने दूसरी बात बोली है बेटा कि कौन सी ऐसी चीज है ज्योतिष अनुसार जो वाकई में ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करे, तो बेटा ये सच बात है कि नारियल का तेल एक ऐसा बेटा औषधि है जो आपके चंद्र, शुक्र और बुध तीनों को बहुत अच्छा करता है। नारियल का तेल खाना और तन पे लगाना बेटा आपके लिए इससे उत्तम हालात कुछ नहीं दे सकता। दूसरा, अगर हम अकेले ही स्किन के हालात को देखें तो आप देसी घी में थोड़ी सी साथ में हल्दी मिला करके अगर उसका इस्तेमाल करते हो तो इससे बढ़िया ब्यूटी प्रोडक्ट आपको पूरी दुनिया में घूमने पे बिल्कुल नहीं मिलेगा।
गुरुजी, आपसे एक बात जानना चाहते हैं। जो लोग सुंदर हैं वो चाहते हैं कि वो हमेशा ऐसे ही सुंदर बने रहे। बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सुंदरता कभी नष्ट ना हो, उसके लिए कुछ उपाय करें? बेटा, ये इतनी बड़ी औषधि के बारे में तो आज तुम्हें मैं बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ तुमने दुनिया के 2 फायदे कर दिए, क्योंकि इससे होगा क्या। एक तो आप सदा सुंदर बने रहे, जो मैं बोलने जा रहा हूं इसके अंदर भी उसी का राज है। और दूसरा बेटा, जिन लोगों को स्किन की बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं और कभी भी अच्छी नहीं होती, दवाइयां खाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होती, इसके अंदर वो भी राज छुपा है। बेटा, हमारी जब तक नसें अच्छी हैं तो समझ लीजिए आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, और जिसका बुद्ध अच्छा होता है वो सदा ही सुंदर और जवान रहता है, और जिसका बुद्ध अच्छा होता है बेटा, उसका शुक्र ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, समझे। और जिनके ये बुद्ध और शुक्र खराब हो जाते हैं, उन्हीं को स्किन की बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं, जिसके कारण उनकी सुंदरता नष्ट होती है, शरीर का और जवानी का जोश भी खराब होता है। तो अब अगर मान लो जन्म कुंडली के अंदर बुध कमजोर है, तो अब हमें अंदर से भी तो उसको स्ट्रांग बनाना है ना। अगर बुध को अच्छा कर लिया तो शुक्र अपने आप अच्छे होंगे बेटा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप काम करें, एक प्लेट के अंदर आप कम से कम 300 ग्राम दही डालिए, और दही डाल के उसके ऊपर सूती कपड़ा डाल दीजिए। सूती सफेद रंग का कपड़ा डाला, उसके ऊपर उपले की राख लेकर के उस कपड़े के ऊपर डाल दीजिए। जब उस दही के अंदर से वो राख सारा पानी चूस जाए, यानी कि चंद्रमा को चूस जाए, तब प्योर बुध और शुक्र ही बचेगी बेटा। और इस तरह से अगर आप 43 दिन लगातार इस दही का सेवन करते हैं तो बेटा आपके शरीर के अंदर शुक्र और बुध की मात्रा पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएगी। नसें जो आपकी सूख रही थी, उनके अंदर के अच्छे हालात अपने आप बनेंगे, उनको बल मिलेगा, और शुक्र की मात्रा आपके शरीर में बढ़कर के बेटा अपने आप आपके चेहरे के ऊपर एक अलग रंगत और एक अलग ग्लो लेकर के आएगी। और जब भी आपका शरीर गिरने लगे, आप 1.25 महीने का ये उपाय कर लिया करें, और ये करने के बाद आपको जिंदगी में कभी शिकायत नहीं रहेगी कि आप खूबसूरत नहीं है, अच्छे नहीं है। इससे आपकी सुंदरता सदा बरकरार रहेगी। और खास तौर पे जिन लोगों को स्किन की बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं, दवाइयां खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही, बेटा वो ये जरूर खा के देखे। परमात्मा ने चाहा तो बहुत जल्द आपकी दवाइयां छूटेगी और आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। आपको याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है gurumantra@itvnetwork.com, उस पर आप हमें मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ गई हैं। फरीदाबाद से हैं किरण देवी। बहुत बहुत स्वागत है किरण जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम किरण देवी है। मेरा जन्म स्थान फरीदाबाद है। मेरी बर्थ डेट 28/12/78। किरण देवी जी, आप सवाल कर सकती हैं। मेरे पति जैसे कुछ करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। पैसा आता है घर में लेकिन रुकता नहीं है। बेटा, जन्म कुंडली के अंदर जब भी शनि ग्रह को टक्कर पड़ जाती है तो इंसान बिल्डिंगों के सुख से वंचित हो जाता है। ना उसे छोटी बिल्डिंग मिलती है ना बड़ी मिलती है, पहले तो ये। दूसरा बेटा, चंद्रमा का संबंध अगर शनि के साथ हो जाए तो कभी भी नगद पैसा ही इतना नहीं होता कि वो बिल्डिंग बना सके। तो ये दूसरा कुंडली के अंदर कमजोरी का योग। और तीसरा बेटा, बुध का 12वें स्थान पर बैठना, यानी कि काम धंधों के अंदर हमेशा ही उथल पुथल रखता है और जिंदगी के अंदर कभी भी कामयाबी का स्तर बहुत ऊपर नहीं जाने देता। थोड़ी सी कामयाबी मिले साथ ही नीचे गिरा देता है। तो बेटा 3 योग लेकर के बैठे हुए तुम, जो कि मकानों के सुख और समृद्धि नहीं देते। इन तीनों का इलाज कर लो, जिंदगी के अंदर सब कुछ मिलेगा। और वो इलाज क्या है बेटा? सबसे पहले बेटा 8 दिन लगातार 800 ग्राम उड़द साबुत लेकर के उसको सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह कर दो। और दूसरा बेटा 43 दिन लगातार शनि मंदिर में या भैरव मंदिर के अंदर दूध देना। और इसके साथ ही हर 3 महीने के बाद में 11 दिन लगातार 11 खोए के पेड़े 11 जगह लेकर के बेटा वो 11 बच्चों को बांट ले।
ओके। और अगर बच्चे ना खाएं तो ये हर रोज के 121 पेड़े खोए के बेटा उनको जल प्रवाह कर देना, बच्चों को खाने को दो तो सबसे बेहतर है बेटा, ठीक है। ये हर 3 महीने के बाद उपाय करना तुम बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। अगर ये छोड़ा तो बेटा फिर समृद्धि के योगों में कमी रहेगी, ये चीज। और साथ ही बेटा हर बुधवार को खाली मटका ढक्कन लगा के उसको जल प्रवाह कर दो, कम से कम 43 हफ्ते, ठीक है। इन उपायों को करके देखो बेटा। केतु देव तुम्हारे पराक्रम भाव के अंदर बैठे हुए बहुत अच्छा पराक्रम दे रहे हैं, लेकिन चंद्र, बुध और शनि, इन तीनों का मेल बेटा तुम्हें जिंदगी के अंदर समृद्धि नहीं दे रहा, और ये अलग अलग जगह पे बैठे हुए तुम्हारे लिए खराब हालात उत्पन्न कर रहे हैं। इन तीनों से संबंधित जिस दिन उपाय हो गए, तुम एक दिन मेरे पास आकर के कहोगे कि हाँ गुरुजी हमारा सपना सच हुआ और आज हम अपने घर में और बहुत अच्छे घर में बैठे हुए हैं। दाता खुश रहते हैं। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कीजिए। मेल करते समय ये जिक्र जरूर कीजिए कि आप हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। आप फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पेज गुरु मंत्र को लाइक करना है। अपने सवालों का जवाब आपको वहीं मिलेगा। हमारे साथ सुनीता जी जुड़ गई हैं गुरुग्राम से। ये हमारी फेसबुक कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। 13/8/2016 शाम को 5:45 गुड़गांव का जन्म। क्या जानना चाहती हैं? जब से मेरा बेटा ये हुआ है, जिससे तो मतलब बीमार ज्यादा है, बहुत ज्यादा बीमार है, और मतलब हम सभी परेशान हैं इसकी वजह से। इसकी कुंडली के अंदर शुक्र बहुत ही खराब अवस्था के अंदर है, और शुक्र का संबंध अष्टम भाव के अंदर, और वो भी बृहस्पति और राहु और बुध के साथ में। ये जो हालात है बेटा, ये वाकई में शारीरिक कष्ट देता है, एक के बाद एक बदल बदल के तकलीफें देता है, चिड़चिड़ापन रहता है, और बड़े होने तक अपने अंदर सहन शक्ति की ये कमजोरी भी बना देता है। ऊपर से सूर्य देव बेटा, सूर्य देव इसके 7वें स्थान पर, ये शुक्र का ही स्थान है बेटा। ये भी इसके दुश्मन, ये बढ़ती उम्र के साथ में पिता और भाई के सुखों के अंदर भी दिक्कत देते हैं, और अपने साथ ही ये सेहत के अंदर भी खराबी के योग देते हैं, और साथ ही काम काज के अंदर पूरी तरह से कामयाब होने में भी दिक्कत देती है। ये बहुत अच्छा रहा कि तुमने इस वक्त में इसके हल पूछ लिए बेटा, वरना जैसे ही इसकी 15 साल की उम्र क्रॉस होती तो इसके उपाय करने में भी आपको दिक्कतें आती, फिर बहुत बड़े बड़े उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन अब कोई चिंता वाली बात नहीं, अब तो थोड़े से उपायों के बाद ही परमात्मा की दया से पूरी कृपा होगी और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ मिलेगा तुम्हें। सबसे पहला उपाय बेटा, 27 दिन लगातार तांबे का चकोर टुकड़ा ये लेकर के घर से पूर्व दिशा की ओर जाकर के वहां जो भी वीरान जमीन आए उसके अंदर तुमने दबाना है। ये 27 दिन लगातार तुमने ये उपाय करना है। दूसरा उपाय है बेटा, इसके वजन के बराबर जवार लेकर के उसको मंदिर में देना, और साथ ही 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के इनको जल प्रवाह करना। और तीसरा बेटा, मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम साबुत भरकर उसको हर बुधवार को मंदिर के अंदर देना। अगर तुम ये उपाय करती हो बेटा, तो उसके बाद परमात्मा की दया से इसका स्वास्थ्य उत्तम रहने लगेगा। जैसे जैसे ये बड़ा होगा, ये वाकई में खूबसूरत भी फिर बनेगा। और इसके साथ अगर तुम एक उपाय और जोड़ दो कि शुक्रवार के शुक्रवार 800 ग्राम जिमीकंद भी तुम मंदिर में दोगी, ठीक है, और बुधवार को मिट्टी के लोटे में मशरूम, तो बेटा ये योग इसके बड़े होने तक इसको बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल एक्टिव बनाएगा, और जिंदगी के अंदर कामयाबी भी बहुत अच्छी देगा। दाता सुख दे। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरुजी, खूबसूरती के ऊपर आपने बहुत सारे उपाय बता दिए हैं और बहुत अहम जानकारी भी दे दी है। गुरु मंत्र क्या देना चाहते हैं? बेटा, अगर खूबसूरती की बात हो रही है और सब लोग यही जानना चाहते हैं, तो आज खूबसूरत रहने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, मानसिकता को अच्छा रखने के लिए मैं यही एक गुरु मंत्र दूंगा। मैंने आप सबको बताया बेटा, खूबसूरती कभी भी बाहर से आप ठीक नहीं कर सकते। वो तो ये जो मेकअप के जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि अगर आप खूबसूरत नहीं है तो इनके द्वारा आप खूबसूरत लगे। लेकिन सही मायने में अपने आप को वाकई में बहुत खूबसूरत और अच्छा रखना है तो आप 2 इन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखिए। पहली चीज, गर्मियों में सदा ही आप खरबूजा, तरबूज, आम और
कद्दू जिसे सबसे बुरा माना जाता है खाने में, बेटा इनका सेवन गर्मियों के अंदर दबा के करिए और खूब खाए। अपनी रोज की रूटीन के अंदर एक वक्त के अंदर इनमें से कोई एक चीज जरूर रखें, ठीक है। और सर्दियों के अंदर आप पंजीरी बनाएं, चाहे वो सूजी के अंदर बनी हुई चाहे आटे के अंदर, लेकिन उसके अंदर 5 तरह के मग्ज, सारी गोंदे और साथ में ही उसमें तरबूज के बीज और साथ ही उसके अंदर खरबूजे के बीज ये जरूर हो। और साथ में आप ड्राई फ्रूट भी बीच में डालना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात। बेशक ये आप ज्यादा नहीं खाते, थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर खाएं, लेकिन पूरी सर्दियों में खाएं। आप इनको खाएंगे, आप हमेशा ही एक तो तंदुरुस्त रहेंगे और खूबसूरती आपके अंदर से फूटेगी। और तीसरी बात, आदमी और औरतों के अंदर आज के जमाने के अंदर जो नपुंसकता बढ़ती जा रही है, औरतों में खास तौर पे बच्चा पैदा करने की जो क्षमता खत्म होती जा रही है, जो लोग अपने अंदर ये बदलाव ला करके इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और सुबह के वक्त में एक दिन में अश्वगंधा का कैप्सूल और एक दिन शिलाजीत का कैप्सूल दूध के अंदर शहद या हल्दी डाल करके उसके साथ में लेते हैं, तो बेटा जिंदगी के अंदर आपको बीमारियों से टोटली निजात मिलेगी, खूबसूरती आपकी सदा बरकरार रहेगी, गृहस्थी के सुख आपके सदा उत्तम रहेंगे और इंसान बनके अपने जीवन को, अपनी गृहस्थी को, अपने समाज को बहुत ही अच्छा चलाएंगे और सदा खूबसूरत और तंदुरुस्त नजर आएंगे। आज का शो देखने के बाद आपके चेहरे पर 4 चांद लग जाएंगे, आपके चेहरे का निखार बढ़ेगा और रंगत निखरेगी। बस गुरुदेव के बताए लक्षणों को आप याद रखिए और उपाय करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे और खूबसूरत रखे, खुशियां देना। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनी किस्मत को खुद देखना चाहते हैं, अपनी किस्मत अपने हाथ में रखना चाहते हैं, फोन पर टेल माई लक ऐप डाउनलोड करें, अपने भविष्य को खुद देख सकते हैं, जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। एसोसिएट स्पॉन्सर शादी.com